विवेक, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बधाई सर, बहुत अच्छा क्वार्टर रहा, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू विद 36% जंप। तो क्या खास वजह रही इस अच्छे प्रदर्शन की? कहाँ से ग्रोथ दिखी है? कौन से फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है? थैंक यू स्वाति फॉर हैविंग अस ऑन द शो। तो इस साल आई थिंक 26% ग्रोथ रही। पिछले साल 36 थी, उसके पिछले साल शायद 27 या 28 थी। तो हमारा एवरेज ग्रोथ रेट ही है, तो मतलब इट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस। हम लोग जनरली न्यू बिजनेस से ग्रो करते हैं हमारी ऑर्डर बुक में जो बिजनेस हम जीत चुके हैं उसकी वजह से ग्रो करते हैं। और इसी तरह से 25% प्लस हर साल ग्रोथ करने का एटलीस्ट प्लान है फ्यूचर में भी। तो ग्रोथ आपकी एक्सपेक्टेशंस पर ही रही और 25% आप कह रहे हैं कि एवरेज है जो आप हर साल ग्रो करेंगे फ्रॉम हियर ऑन, तो ये एक्सपेक्टेशन मेंटेन्ड है। बट कहाँ से ये ग्रोथ आ रही है? व्हाट आर द फैक्टर्स लीडिंग टू दिस काइंड ऑफ ग्रोथ सर? अगर वो थोड़ा एलैबोरेट करें आप हमारे दर्शकों के लिए। अच्छा सवाल है। वैसे देखिए, आप इंडस्ट्री को अगर देखेंगे तो इंडस्ट्री ग्रोथ तो कोई खास है नहीं पिछले 4 साल से। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री अगर ग्लोबली देखेंगी तो फ्लैटिश ही रहा है। बट हम लोग ग्रो करते हैं बिकॉज हम लोग नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं और नए मार्केट्स में जाते हैं और अपना मार्केट शेयर बढ़ाते हैं। सो इट इज, हम लोग अपने एफर्ट्स और अपनी काबिलियत के बूते पे बढ़ने की ही कोशिश करते हैं। अगर आप वो देखें, इसीलिए हम ऑर्डर बुक को अपना काफी ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज करते हैं। तो अगर आप हमारी ऑर्डर बुक देखें तो उसमें 7 साल का रेवेन्यू पहले से ही बंधा हुआ है। तो हम जो आज कर रहे हैं वो अगले 2-3 साल का फ्यूचर सुदृढ़ करने के लिए कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा से ज्यादा बिजनेस जीतेंगे, जैसे इस साल भी हमने 4 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, उसके पिछले साल भी 3 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। तो अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के कितने और तरीके हम ऐड कर सकते हैं वही हम करते रहते हैं ओके। इंडस्ट्री से। इसीलिए कोई ट्रेंड बताना मुश्किल है। सेकंड, एक ट्रेंड अगर कहेंगे तो इलेक्ट्रिफिकेशन से हमें बहुत फायदा हुआ है पिछले 7 सालों में। 2016-17 में हमने पहला इलेक्ट्रिक डिफरेंशियल असेंबली बनाया था। वो सेगमेंट उस समय कुछ भी नहीं था। वो सेगमेंट अलोन आई थिंक 670 करोड़ था इस साल, जी। जीरो से। तो इस तरह से ग्रोथ आती है। अब देखिए, जैसे ट्रैक्शन मोटर 2 साल पहले हमारा जीरो था, या अब हमारा 4% का रेवेन्यू बन गया है। वो क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक टू व्हीलर नहीं थे। तो हम लोग वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि फ्यूचर में आने वाले हैं पहले से, सो दैट व्हेन दैट फ्यूचर कम्स हम उसके लिए रेडी होते हैं। दो चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट कही, एक तो नए प्रोडक्ट्स पर आपका फोकस रहा है लगातार, उस वजह से आपने अच्छी ग्रोथ दिखी, और आगे ईवी स्पेस में जो आपका फोकस है उसने कहीं ना कहीं पे ऑफ किया, एंड आई थिंक ये तो कंटिन्यूइंग ट्रेंड है, तो क्लियरली वहाँ से अच्छा ट्रैक्शन आगे भी लग रहा है आएगा। हम ईवी पे सेपरेटली सर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन करंट ट्रेंड्स ऑन रॉ मटेरियल प्राइस क्या है सर, वो मैं जानना चाहूँगी आपसे। क्या कुछ जो कूल ऑफ आप देख रहे हैं, और उसी वजह से क्योंकि मार्जिन्स आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस साल? सो मार्जिन रेंज स्वाति जी, आपको मैं पहले भी बताया था आईपीओ समय पे भी कि 25 से 27 हमारी रही है। अब पिछले 20 साल से वही रहेगी। जब कमोडिटी प्राइसेस ज्यादा बढ़ जाती हैं तो 25 के आसपास चला जाता है। जब थोड़ा सॉफन होने लगती है तो 27 के पास आ जाता है। यही रेंज है एनुअली। क्वार्टर ऑन क्वार्टर वेरिएबिलिटी हो सकती है, बट ऑन अ ईयर यही रहता है। अभी थोड़ी सॉफ्टनिंग आई है एल्यूमिनियम कॉपर वगैरह में। एलॉय स्टील मगर अभी भी काफी हाई है। आई थिंक उसमें है, अभी अभी जगह है कि थोड़ा और इम्प्रूव हो सके। देखिए आगे क्या होता है। ओके, 25 से 27% का बैंड है जो आपने कहा है। इरिस्पेक्टिव जिस तरह भी जाए, आपके यही बैंड में आप ऑपरेट करेंगे, विच इज़ हेल्दी मार्जिन सर। Q4 FY23 में हमने 28% रेवेन्यू शेयर आपका ईवी से देखा, और आपने ईवी ऑफ कोर्स कहा क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी ग्रोथ के लिए, कंट्रीब्यूट करता है 77% टू द नेट ऑर्डर बुक सर। 21,500 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है उसमें क्या दिख रहा है ये सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन गोइंग फॉरवर्ड, और उसी वजह से आपकी प्रेपरेशन टू गो फर्दर डीपर इनटू दिस स्पेस, क्या प्लान्स हैं ईवी को लेकर सर? थोड़े से विस्तार में अगर आप हमें बताएंगे तो। बिल्कुल स्वाति जी, पहले मगर आप सर ना कहा करिए, वो ज्यादा बुढ़ापे की फीलिंग आती है। ईवी के प्लान्स, जो जो प्रोडक्ट्स लगते हैं बैटरी से व्हील के बीच में, मोटर, इन्वर्टर, ड्राइव लाइन, गियर बॉक्स पार्ट्स, वो सारे हमारे करने का प्लान है।
हम शायद कुछ ही कंपनी हैं जो अपना स्ट्रेटेजिक प्लान पब्लिकली डिक्लेयर कर देती है। हमारा प्रोडक्ट रोड मैप एक्चुअली पब्लिकली डिस्क्लोज्ड है। उसमें हमने हाई वोल्टेज मोटर, हाई वोल्टेज इन्वर्टर्स, इंटीग्रेटेड मोटर कंट्रोलर, ये सब तरह के प्रोडक्ट्स। उसके अलावा ऑटोनोमस की तरफ अब हमारी जो जर्नी जा रही है उसमें सेंसर्स और सॉफ्टवेयर, ये है हमारे प्रोडक्ट्स जो हम अगले 10 साल में और बनाना चाहेंगे। ये और ये स्पेसिफिक आपने कहा चीज़ें हैं जिस पर आप फोकस रखेंगे और बढ़ाना चाहेंगे। तो कंट्रीब्यूशन अगर आप क्वांटिफाई कर पाएँ जो अभी रेवेन्यू में आपका ईवी सेगमेंट से कंट्रीब्यूशन है, क्या वो आगे जाके और बढ़ सकता है? इज़ देयर अ नंबर सर जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे? जी, ये मैं शेयर कर सकता हूँ बिकॉज़ अगर आप देखें 77% ऑर्डर बुक है तो थोड़ा प्रेडिक्टेबिलिटी है। आई थिंक हमने टारगेट लिया अपने सस्टेनेबिलिटी गोल में कि हम 45% तो एक्सीड करेंगे ही 3 साल में। सो आई वुड से 45 टू 50% रेवेन्यू हमारी FY 26 की ईवी से ही होगी। तो ये टारगेटेड रेवेन्यू शेयर आप बता रहे हैं और ये जानना चाहूँगी ईवी में क्या ऐसा है कि आपके मार्जिन्स बेहतर हैं? इज़ दैट करेक्ट टू अज्यूम सर? मार्जिन्स हमारे हर प्रोडक्ट हर उसमें सिमिलर ही रहते हैं बिकॉज हमने मार्जिन्स से बैकवर्ड करके हम प्राइस, देखिए प्राइस हमारी इंडस्ट्री में मार्केट सेट करता है। अगर आपसे सस्ता उसी क्वालिटी का कोई और कंपेटिटर है तो उसका प्रेफर किया जाए। सो इन अ वे प्राइस सेट है, मार्जिन हमारी चॉइस है, अगर हम कॉस्ट अपना कितना मैनेज कर सके उस पे। तो हम लोग का हमेशा उद्देश्य रहता है कि सिर्फ बेहतर ही नहीं, इकोनॉमिकल भी प्रोडक्ट बनाए। तो इस वजह से मार्जिन जनरली अक्रॉस प्रोडक्ट सेम रहता है। कुछ में है जहां पे थोड़ा कम रहेगा, कुछ में ज्यादा, बट बहुत ही कम। जनरली ईवी नॉन ईवी से कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। भी सिमिलर काइंड ऑफ मार्जिन्स हैं, ये क्लियर है। ओके सर, अगर ऑर्डर बुक की बात करें फर्स्ट टाइम इन 7 क्वार्टर्स, अगर हम पिछले 7 क्वार्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर ऑर्डर बुक कम हुई है पहली बार प्रीवियस क्वार्टर एट क्लोजिंग। तो उसकी क्या वजह थी? क्या थोड़ा सा सबड्यूड डिमांड कहीं आपको दिख रही है? एंड स्पेशली दूसरी जोग्राफीज़ में जो कंसर्न्स है उसकी वजह से थोड़ा होल्ड बैक हो रहा है क्या? एक वहाँ पर कुछ आप कॉशियस हैं उस चीज़ को लेकर? एक्चुअली इट्स द ऑपोजिट स्ट्रेटेजी। तो ग्रोथ आती कैसे है? आप सोच लीजिए कि जो ऑर्डर बुक है एक तरह से आपका रसोई का भंडार है, उससे आप खा खा के ही तो बढ़ते हैं। अगर मैं पिछले क्वार्टर 685 करोड़ था, इस क्वार्टर 745, वो ऑर्डर बुक को ही कंज्यूम करके बढ़े क्योंकि इंडस्ट्री ग्रोथ तो है नहीं। सो ऑर्डर बुक इज समथिंग दैट फीड्स योर ग्रोथ इन द फ्यूचर। अगर ऑर्डर बुक कंज्यूम नहीं होगी तो फिर तो वो कागजी ही हो जाएगी कि खाली फ्यूचर में कभी उसका यूज नहीं होना। सो इट इज डायनामिक। अब जैसे अगले क्वार्टर मान लीजिए कोई नए प्रोग्राम ऑनलाइन नहीं आए तो ऑर्डर बुक बढ़ जाएगी, अगर हमने कुछ और जीता तो ये ऊपर नीचे हर क्वार्टर चलता रहता है। ओके बट क्या ट्रेंड्स लग रहे हैं ऑर्डर बुक का क्वांटम फॉर FY 24? किस तरीके की ग्रोथ, इफ यू कैन गिव अस इन परसेंटेज, ऑर्डर बुक में हम एक्सपेक्ट करेंगे इस साल? एक्चुअली आई कांट बिकॉज नॉट बिकॉज आई डोंट वांट टू, बिकॉज मुझे पता ही नहीं है, बिकॉज बिजनेस डेवलपमेंट बाइनरी होता बट है। आपके इंटरनल टारगेट्स या एक बोलते हैं ना अजम्पशन कि इतना तो आप मिनिमम ग्रो कर ही पाएंगे विद द ट्रेंड्स एंड द कॉन्वर्जेशंस जो आपके हो रहे हैं, उस पॉइंट से अगर आप एक बॉल पार्क हमें अंदाज़ा दें। हमारे इंटरनल टारगेट्स बहुत ज्यादा ही महत्वाकांक्षी हैं। जबरदस्ती एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, क्या फायदा? रहने दीजिए अभी आप तो एक्सपेक्टेशन तो बढ़ा ही दी जिस हिसाब से आप कह रहे हैं महत्वाकांक्षी है। ओके तो ऑर्डर बुक में ग्रोथ एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं इस साल रीजनेबल डबल डिजिट सर? हाँ, डबल डिजिट तो देखिए अब बहुत ही कम चीजें हैं जो सिंगल डिजिट करते हैं, तो डबल डिजिट तो आप ऐसे ही मान सकते हैं। ठीक है। अब सेगमेंट वाइज अगर हम देख रहे हैं ऑटो सेक्टर में जो ग्रोथ पिछले 2-3 साल में जो ट्रेंड्स थे, अब टू व्हीलर वाज वन पेन पॉइंट जहाँ पर अब स्लाइटली हम ग्रीन शूट्स देख रहे हैं, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट वहाँ आते हुए नजर आ रही है। अगर मैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की बात करूँ, क्योंकि वो आपका कंट्रीब्यूट जस्ट अबाउट 4% रेवेन्यू में ओवरऑल करता है, आगे क्या दिख रहा है? ये पर्टिकुलर सेगमेंट कैसा परफॉर्म करेगा, उसके लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? तो सर ये उम्मीद है कि 3 से 4 साल में ये सेक्टर स्टेबलाइज हो जाएगा और काफी ग्रोथ आने वाली है। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर में तो मेरा पर्सनल जो अनुमान है कि पूरे सेक्टर को इलेक्ट्रीफाई हो जाना चाहिए, बिकॉज आप टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप देखेंगे, कोई भी इकोनॉमिक एसेट अगर 4-5 घंटे से ज्यादा आप गाड़ी चलाएं तो इलेक्ट्रिक इज बेटर देन बीइंग आइस।
टू व्हीलर में अभी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है ऑन फेम टू या गवर्नमेंट सब्सिडी। कोई भी बिजनेस मॉडल में अगर गवर्नमेंट सब्सिडी पे बेस्ड हो तो उसमें अनसर्टेनिटी रहती है। सो थ्री व्हीलर, एलसीवी, बसेस, इन सेगमेंट में हम ज्यादा आई से ऑप्टिमिस्टिक है। जो भी सेगमेंट गवर्नमेंट सब्सिडी पे, उसमें हमें भी नहीं पता कि गवर्नमेंट किस रुख लेगी, और जब पॉलिसी बदलेगी उसके हिसाब से ये इंडस्ट्री बदल सकती है। हमारा फोकस हमेशा ही आपको पता है ग्लोबली रहा है। इंडिया इज 29% ऑफ आवर रेवेन्यू। अधिकतर जो हमारा ईवी सेगमेंट है वो भी ग्लोबली फोकस्ड है। तो जहां भी बिजनेस रैशनल की वजह से प्रोडक्ट बनता है वहां हमारा विनिंग परसेंटेज भी बढ़ता है। हमने बात की आपके ओवरऑल बिजनेस की प्रोजेक्शंस किस तरह से दिख रहे हैं इंडस्ट्री के। अब रीजन वाइज अगर मैं स्प्लिट आपसे FY23 में जैसे फॉर एग्जांपल रेवेन्यू फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका बढ़ा है ऑलमोस्ट 10% ओवर FY22, और एशिया की अगर रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ गिरा है बाय 13%। तो मैं जानना चाहूँगी किस तरीके का रीजनल इंक्लिनेशन होगा, किस तरीके का फोकस आप रीजन वाइज करेंगे, और कहीं आपको लग रहा है ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं to get growth from? सो स्वाति जी, हमारा फोकस नॉर्थ अमेरिका, इंडिया और यूरोप, ये 3 मार्केट हैं जो ज्यादा फोकस है। ऑफ कोर्स अगर कहीं और से बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है तो घर आई लक्ष्मी को कोई मना तो नहीं करता है, बट फोकस मार्केट ये 3 है। नॉर्थ अमेरिका स्पेशली ईवी में हम बहुत ग्रोथ देख रहे हैं, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, और अब इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी ग्रोथ देख रहे हैं। इंडिया इस साल सबके तुलना में काफी स्ट्रांग रहा है, तो उस मार्केट पे भी काफी फोकस हमारा शुरू से ही। हम लोग इंडियन हैं, इंडिया में है, तो वो तो फोकस रहेगा ही, और अब धीरे धीरे यूरोप को भी बढ़ा रहे हैं। तो ये 3 मार्केट हमारे मेन फोकस के। तो क्लियरली ये 3 मार्केट्स पर फोकस रहेगा और वहाँ पर ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करें। 4 नए प्रोडक्ट्स कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए FY23 में, तो अब FY24 में क्या है प्रोडक्ट लॉन्च पाइपलाइन? कितने प्रोडक्ट्स, कौन सी कैटेगरीज में हम ज़्यादा देखेंगे आते हुए, और क्या उनके टाइमलाइंस होंगे? हमारा जो प्रोडक्ट रोड मैप है वो पब्लिकली, जैसे मैंने बोला, डिक्लेयर्ड है। उसमें हमारे हाई वोल्टेज इन्वर्टर्स, अदर गियर्स, गियर बॉक्स के पार्ट्स, ये सब हमने बनाए हुए हैं। प्रोग्रेस चल रही है, बट R&D में प्रोग्रेस हमेशा एक तरह से बाइनरी होती है, जब तक हो नहीं जाता तब तक हुआ नहीं है। तो टाइमलाइन वगैरह देना बहुत मुश्किल है, बिकॉज कोई भी अगर आप नई चीज बनाने जाए तो कब होगी, कितने दिन में होगी, थोड़ा मुश्किल होता है कहना, और कई बार सफलता नहीं मिलती। हम लोगों ने जो रास्ता चुना है इनोवेशन का, नए प्रोडक्ट्स बनाने का, उसमें हाँ, जब आप सफल होते हैं तो बहुत सफलता मिलती है, मगर असफलता भी कई बार हाथ लगती है। और ये जानना बहुत जरूरी है हमें भी और निवेशकों को भी, कि हर समय हर चीज सक्सेसफुल हो जाए तो वैसे तो थोड़ा मतलब सस्पिशियस ही लगेगा, बट सो वी कांट से विद एनी डेफिनेट कॉन्फिडेंस कि ये होगा ही। कोशिश हमारे हाथ में है, कोशिश हम करते रहेंगे, और अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड जैसा लग रहा है उस हिसाब से तो सक्सेस आनी चाहिए। अब देखिए कब आती है, तो टाइमलाइन मुश्किल है स्वाति। क्लियर, लेकिन आपके प्लान्स रोबस्ट हैं, इंटैक्ट हैं, आपके कई प्रोडक्ट जो आपने कहा वो हैं। क्विकली सर एक सवाल, इंक्रीजिंग कैपेसिटी अगर हम बात करें और इन FY24 किस तरीके का प्लान है वहाँ पर कैपेक्स, क्योंकि आप कह रहे हैं डिमांड स्ट्रांग है, इंटैक्ट है और ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो कैपेक्स और कैपेसिटी एडिशन उस पर क्या लग रहा है इस साल? जी, सो कैपेसिटी एडिशन तो अनवरत है, मतलब कभी रुका ही नहीं पिछले 4 साल में। कैपेक्स ज्यादा डेफिनेट नंबर है, तो अभी जो ऑर्डर बुक है अगर सिर्फ इसको ही लो तो इसको फुलफिल करने के लिए अगले 3 साल FY24, FY25, FY26 मिला के 1000 से 1100 करोड़ के आसपास कैपेक्स हमारा करने का प्लान है।